अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वर्ड ऑफ पोल्ट्री यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद अबू बकर नईम। आज का हमारा टॉपिक है वो है रिब्स। ठीक है, चिकन एनाटॉमी हम पढ़ रहे हैं, तो जो आज हम पढ़ेंगे रिब्स के बारे में। ठीक है, रिब्स आर टाइप्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स की टाइप है। रिब्स आर प्रेजेंट इन द थोरैसिक कैविटी। ये देखिए थोरैसिक कैविटी है, यहाँ पे मौजूद होती है। इट मेक्स द वॉल ऑफ दिस कैविटी। ये थोरैसिक कैविटी की दोनों तरफ से जो वॉल बनाती है और इट प्रोटेक्ट्स द रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, क्योंकि रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है थोरैसिक कैविटी के अंदर ही होता है, तो ये उन दोनों सिस्टम को जो है वो प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और वेंट्रल डोर्सल एंड ऑफ रिब इज जॉइंड विद द थोरैसिक वर्टिब्रा। जो डोर्सल इसका जो रिब का पार्ट है वो थोरैसिक वर्टिब्रा के साथ कनेक्ट होता है, और वाइल जो वेंट्रल एंड ऑफ द रिब इज जॉइंड विद द स्टर्नम इन केस ऑफ एवियन कील बोन। एवियन जो यहाँ पे एवियन जो कील बोन होती है, एवियन होते हैं बर्ड्स कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कील बोन है, इसके जो स्टर्नम होते हैं वहां पे उसके साथ ये अटैच होती है नीचे से वेंट्रल साइड से। बोथ डोर्सल एंड वेंट्रल एंड मेक्स द फ्लोर। ठीक है, अब ये देखें डोर्सल जो पार्ट है वो भी ऊपर से एक फ्लोर बना रहा है मिलके, और जो नीचे वेंट्रल पार्ट है वो भी नीचे से मिलके जो है वो एक फ्लोर बना रहा है। इन इट हैज टू सरफेसेस, लेटरल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। लेटरल सरफेस और मीडियल सरफेस क्या कि लेटरल जो है वो बाहर वाली सरफेस और मीडियल अंदर वाली सरफेस। अब ये एक जिस तरह ये रिब है, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ये जो रिब है इसकी जो ये वाली साइड है जो बाहर की तरफ है ये है लेटरल सरफेस, और इसी रिब की जो अंदर वाली साइड है वो सरफेस वो है मीडियल सरफेस। ठीक है, सो इट हैज टू बॉर्डर्स, क्रेनियल बॉर्डर एंड कॉटल बॉर्डर। अब दोबारा वहां पे आते हैं, जो इसकी आगे वाला ये वाला बॉर्डर है, ये करीब है, इसकी जो इधर वाला मेरी तरफ जो बॉर्डर है ये है क्रेनियल बॉर्डर, और जो इसके पीछे वाला बॉर्डर है जो टुवर्ड्स बैक साइड है वो है कॉटल बॉर्डर। इट हैज टू पार्ट्स, कोस्टल पार्ट एंड कॉन्ड्रल पार्ट। अब इसका जो ये वाला पार्ट है ये कोस्टल पार्ट है, और जो ये वाला पार्ट है ये कॉन्ड्रल पार्ट है। दिस इज कोस्टल एंड दिस इज कॉन्ड्रल पार्ट। ओके, नेक्स्ट अगर हम चलें, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसके पिक्चर के साथ थोड़ा समझा दूं। ये देखें, ठीक है, दिस इज द कोस्टल एंड दिस इज द कॉन्ड्रल, कोस्टल एंड कॉन्ड्रल। ओके, between coastal and chondral rib there is a junction is present which is known as costochondral junction। अब जो ये है, ये जो मिल रही है जहां पे आके जो ये कोस्टल और कॉन्ड्रल जब मिल रही है आपस में, जहां पे ये जो जंक्शन है इसको कहते हैं कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। और ये देखें, इससे भी दिखाऊं, ये जो है ये वाला जो जगह है यहां से मिल रही है इसे कहते हैं कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। ओके, एट द डोर्सल एंड देयर आर टू बोनी कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, डोर्सल एंड पे दो बोनी कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, वो है हेड और ट्यूबरकल। हेड जो है प्रेजेंट ऑन मीडियल साइड, ठीक है, और ट्यूबरकल प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड। अब मैं आपको यहाँ से दोबारा समझाता हूँ कि ये देखें, ये अगर हमारी ये ना आ रही हो बीच में तो बड़ा इजी हो जाएगा। खैर आपको समझाने, जो इधर डोर्सल जो पार्ट है इसकी जो आप यहाँ से थोड़ा समझ लें, डोर्सल पार्ट का जो ये मीडियल है, मतलब इधर वाला जो, अब ये मेरी फिंगर है, इसके इधर वाला पार्ट है ये हेड है, जो इधर वाला बाहर साइड, क्योंकि ये बाहर की साइड है तो इसके ये जो पार्ट है ये जो है वो ट्यूबरकल है। ठीक है, in case of avian the ventral end of rib is joined with the facet which is present in sternum और keelbone। ठीक है, जो वेंट्रल एंड है वो यहाँ पे स्टर्नम में आके साथ जुड़ता है, यहाँ पे ये देखें ये कीलबोन के स्टर्नम है। अच्छा, the space between two ribs is known as intercostal space। अब जो रिब्स हैं, अब इन रिब्स के दरमियान जो स्पेस आ रही है, ठीक है, इसको कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। ये देखें, यहाँ पे भी दिखाऊं तो इस तरह ये दो रिब्स के दरमियान स्पेस आ रही है, ठीक है, ये स्पेस इसको कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। In case of animals, there are clear air passage between two ribs and they are not joined with each other। ये आपस में जुड़े नहीं होते, क्लियर पैसेज होता है, बिल्कुल साफ, सिर्फ एक मसल्स होते हैं जो आपस में होते हैं।
While in case of avian, there are small bony process present, which is known as uncinnated process. ठीक है, अब वो कौन से हैं वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये थोड़े बहुत प्रोमिनेंट होंगे। ये देखें, ये है, ये है, ये है, ये जो बॉनी कैरेक्टर हैं, ये इनको कहते हैं uncinnated process, से आपस में वर्टिब्रा भी जोड़ के रखते हैं। अब ये देखें, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये और ये वाला, ठीक है, ये जो है ये uncinnated process, ठीक है। This mostly present on the coastal part. ऊपर वाला पार्ट कोस्टल है, तो ये कोस्टल पार्ट पे ही मौजूद होता है, ठीक है, लिप का जो ऊपर वाला पार्ट। It joins one lip with other lip. Okay. There are two respiratory muscle, internal intercostal muscle और external intercostal muscle, दो respiratory muscles होते हैं। In case of avians, there are 7 pairs of ribs. First 2 are external ribs and last 5 are sternal ribs. ठीक है, अब ये देखिए, जो इसके साथ हैं, ये 7 वर्टिब्रा, ठीक है, ये देखिए, ये 7 हैं। 2 जो है ये एक्सटर्नल है और ये जो 5 है ये स्टर्नल है। 2 अगली साइड पे हैं, 5 पिछली साइड पे हैं। ये 2, ये देखें, ये है 2, ठीक है, ये एक्सटर्नल है और ये जो पिछले 5 हैं जो स्टर्नल के साथ जुड़े हुए हैं, ये स्टर्नल रिब्स हैं। अब एक्सटर्नल जो है रिब, इन बर्ड्स एक्सटर्नल रिब्स आर आल्सो नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। इसको फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं, बिकॉज दीज आर नॉट अटैच्ड विद द स्टर्नम, ठीक है, ये स्टर्नम के साथ जुड़े नहीं होते और ये फ्लोटिंग ऐसे रिब होते हैं, ठीक है। इन फ्लोटिंग रिब्स देयर इज नो कॉन्डल पार्ट। कॉन्डल पार्ट, रिब के 2 पार्ट, कोस्टल और कॉन्डल पार्ट। लेकिन जो ये एक्सटर्नल रिब्स हैं 2, इसके जो है कोस्टल पार्ट तो है, कॉन्डल पार्ट नहीं है। वही बात कर रहा है, कॉन्डल पार्ट है ही नहीं, तो वो कैसे स्टर्नल का रिब होंगे? तो जो फर्स्ट जो 2 रिब्स होंगी, 2 पेयर्स ऑफ रिब होंगे, वो जो है इसके सिर्फ कोस्टल होगा, कॉन्डल नहीं होगा, और उसको कहते हैं एक्सटर्नल। जो बाकी की 5 है, कोस्टल और कॉन्डल दोनों है और वो स्टर्नम के साथ जाके जुड़ रही है, तो उसे कहते हैं स्टर्नल रिब्स। अच्छा, ठीक हो गया। सो ये सारा था हमारा जो है एवियंस के रिब्स के ऊपर। अब थोड़ा सा आप अपने नॉलेज के लिए देख लें कि जो रुमिनेंट्स उनमें कितने कितने पेयर्स होते हैं। सो इन केस ऑफ एनिमल्स लाइक इन हॉर्स, देयर आर 18 पेयर्स ऑफ रिब्स, 18 पेयर होते हैं। फर्स्ट 10 रिब्स आर स्टर्नल, जिसके कोस्टल और कॉन्डल दोनों पार्ट होते हैं और अटैच होती हैं इंटरनल, जबकि लास्ट 8 जो पेयर्स हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है, वो भी फ्लोटिंग होते हैं, उनके कोस्टल होता है, कॉन्डल नहीं होता। In case of cow, there are 13 pairs are present. First 8 are sternal and last 5 are external. So this is total about ribs. Maximum हमने चिकन के रिब्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, कैरेक्टर्स के पढ़े हैं, और कुछ हमने एंड पे आके नॉलेज ले ली है हॉर्स की रिब्स के बारे में भी और काउ की रिब्स के बारे में भी। सो आई होप कि आपको रिब्स के बारे में अच्छा से इंशाल्लाह नॉटिकली जो है वो काफ़ी नॉलेज मिल गया होगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।